हमारे बाल झड़ने लग गए हैं। बाल वाकई आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। तो बालों का खूबसूरत होना, सिल्की होना और चमकदार होना ये खूबसूरती की अलामत है। कि हम शैम्पू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कपड़े धोने वाला जो साबुन है इससे इतने जबरदस्त बाल वॉश होते हैं, साफ होते हैं, बल्कि खुश्की सिकरी को खत्म करता है। दोबारा से जो सफेद बाल है वो काले होने लगेंगे। आंवला खुश्क लिए 100 ग्राम गुठली के बगैर, हरड़ लिए 50 ग्राम और भेड़ा लिए 50 ग्राम, वो भी गुठली के बगैर। अब इसके दो तरीके हैं खाने के। आपकी आइज के लिए, दिमागी कमजोरी के लिए। बालों का ताल्लुक भी स्टमक के साथ बहुत गहरा है। ऐसे अफराद जो चाहते हैं हमारे बाल सफेद हो ही ना, तो वो पहले शुरू कर लें इसको। सिकाकाई ले लें 1 पाव, एक पाव सिकाकाई और लेमन का रस भी 1 पाव। इसको आपने डेली लगाना है और 2 से 3 माह लगाना है। ब्लैक बेंगन लेके ना उसको काट लें। 6 माह के अंदर बाल ब्राउन हो गए, 6 माह के बाद ब्लैक होना शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू फराई क्राफ्ट्स पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम स्किन से, बालों से, आपकी बॉडी से रिलेटेड, एंग्जाइटी डिप्रेशन से रिलेटेड बहुत से मुफीद मशवरे आप तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही माहिर हकीम आज हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी अरसे से राबिते में थे हम और आज मौका मिला कि उनसे आपके मसाइल को डिस्कस किया जाए। आज हमारे साथ मौजूद है हकीम फरहान हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके बाल देखकर खुश हुई हूँ और बालों से मुतल्लिक ही पहला सवाल करूँगी कि हमारे बाल झड़ने लग गए हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा डाई का इस्तेमाल करती हैं। अब बाज़ औक़ात मजबूरी भी होती है, सफ़ेद बाल उम्र से पहले आने लगते हैं या उम्र के बढ़ने पर भी आ जाएँ, तो डाई के अलावा क्या हल हो? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, आपने जो सवाल किया है, बाल वाकई आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। अगर आपके बाल अच्छे खूबसूरत ना हो तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी नहीं लगती और इंसान खुद भी कंफर्टेबल नहीं होता। कहीं भी जा रहा हो, जॉब पे जा रहा हो या घर में ही है, अगर किसी भाई का कोई रिश्ता आ जाए तब भी वो बड़ा परेशान होता है कि सिर्फ शायद बालों की वजह से रिजेक्ट ना हो जाए। क्योंकि जब आपके बाल कम होते हैं तो इससे आपकी एज ज़्यादा लगती है। ऐसा ही है। तो बालों का खूबसूरत होना, सिल्की होना और चमकदार होना ये खूबसूरती की अलामत है। इसमें सबसे पहले गलती जो हम करते हैं कि हम शैम्पू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने आबाओ अजदाद को देखें तो वो किससे अपने बालों को वॉश करते थे? बड़ी सादा सी चीज़ थी, साबुन। और साबुन भी कौन सा? कपड़े धोने वाला। जी। और कपड़े धोने वाला जो साबुन है इससे इतने ज़बरदस्त बाल वॉश होते हैं, साफ होते हैं, बल्कि खुश्की सिकरी को ख़त्म करता है। मैंने शायद लाइफ में ना मैंने शायद कभी इस्तेमाल किया हो शैम्पू। मैं तो बिल्कुल भी शैम्पू इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ, आम साबुन इस्तेमाल करता हूँ। और आप जितना केमिकल से पाक साबुन इस्तेमाल करेंगे ना, उतनी आपके बाल कमज़ोर नहीं होंगे, अच्छे रहेंगे। अब इसमें अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, वक़्त से पहले हो गए हैं, जी। तो उसके लिए भी फिर बड़ी सादा सी चीज़ें जो आप इस्तेमाल करें तो उससे आपके बाल एक तो ब्लैक दोबारा हो जाएंगे। अच्छा, दोबारा से जो सफ़ेद बाल है वो काले होने लगेंगे। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, एक तो आपको खाने के लिए नुस्खा बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डाई भी एक बताऊंगा जो नेचुरल डाई है। ज़बरदस्त। ठीक है, अगर वो नेचुरल डाई आप इस्तेमाल करें चंद दिन तो उसके बाद आपके बाल बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। हम तो जरूर जानना चाहेंगे, सब लोग जानना चाहेंगे। और नुस्खा इतना सादा सा है और ये पहले भी मशहूर नुस्खा है और ये हिकमत का कह लें कि बहुत बड़ा नुस्खा है और बड़े अरसे से ये लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और देखिए ना, पहले जो हमारे आबाओ दाद बुजुर्ग थे उनके बाल 70, 80, 90 तक भी लंबे भी और बिल्कुल ज़बरदस्त होते थे। उसके लिए करना क्या है, आम पंसार स्टोर पे चले जाएं। ठीक है। आंवला मिल जाता है, आंवला खुश्क लेंगे 100 ग्राम गुठली के बगैर। ठीक है। हरड़ लेंगे 50 ग्राम और भेड़ा लेंगे 50 ग्राम, वो भी गुठली के बगैर। सही। लाके अच्छी तरह उसको ना गुठली के बगैर साफ सुथरा करके उसको आपने क्या करना है, कूट लेना है। किसी में ग्राइंडर में या वैसे नहीं, वैसे कूट लें या ठीक है। वो पंसार स्टोर वालों के पास मशीन होती है, उन्हें कहें इसे थोड़ा सा बारीक कर दें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल पाउडर ना करें, हल्का बारीक करवा लें। अब इसके दो तरीके हैं खाने के। एक तरीका है शाम को असर के बाद छोटा वाला 1/2 टीस्पून आधा नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए। नहीं तो उस रात को 1 चम्मच भिगो दें, सुबह उसका पानी पी लिया जाए।
ठीक है। अच्छा, ये इतना जबरदस्त नुस्खा है, इसे त्रिफला कहा जाता है। त्रिफला जी, और ये इतना जबरदस्त है आपकी आइज के लिए, दिमागी कमजोरी के लिए, दांतों के लिए, स्टमक के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए कमाल का रिजल्ट है। और बालों का ताल्लुक भी स्टमक के साथ बहुत गहरा है। अच्छा। ऐसे अफराद जिनके अंदर असाबियत, रतूबात की ज्यादतिया, बलगम, रेशा, केरा हर टाइम रहता है, तो उनके बाल वक्त से पहले सफेद हो जाते हैं। ठीक। तो इससे क्या होगा, उनका ये मर्ज भी खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ उनके बाल आहिस्ता 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 कुछ अरसे के बाद ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। वैसे कितना अरसा लगता है अमूमी तौर पर? 6 से 8 माह। 6 से 8 माह में बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। और इसमें एक चीज और याद रखें, ऐसे अफराद जो चाहते हैं हमारे बाल सफेद हो ही ना, तो वो पहले शुरू कर लें इसको। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये भी ठीक बात है। उसके बाद जो डाई में आपको बताने लगा, नेचुरल घर में चीजें पड़ी होती हैं, सादा सी कुछ चीज आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। कुछ चीजें उसमें है, सिकाकाई ले ले 1 पाव, 1 पाव सिकाकाई, और लेमन का रस भी 1 पाव। ठीक है। उसके बाद जो हम प्याज इस्तेमाल करते हैं, रेड हो जाए या वाइट हो जाए, ठीक है, कूट के ना उसका पानी निकालें, लेकिन पानी निकालने के लिए भी हौसला चाहिए, क्योंकि आंखों से पानी आना शुरू होता है। जी। थोड़ा सा हिम्मत करके पानी निकाल लें, 1 पाव ही। ठीक अब है। ये सिकाकाई पाव था, उसमें ये पाव लेमन का रस आ गया, पाव प्याज का पानी आ गया, बिल्कुल उसमें डाल दिया आपने। अब आपने इसमें क्या करना है, अगर तो आंवले का मौसम हो तो आंवला भी 1 पाव ताजा या आंवले का रस डाल दें। अभी आपकी चीजें सारी हो गई तैयार। अब इसके अंदर आपने कैस्टर ऑयल, जिसको हम रोगने अरिंड भी कहते हैं, आसानी से मिल जाता है, आसानी से 1 किलो इसके अंदर ऐड कर दें। 1 किलो। अब 1 किलो ऐड कर दी। अब इसको आप पकाना शुरू कर दें, हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। ठीक है। जब ये सारा बिल्कुल वो बन जाए, तैयार हो जाए, आप देख लें असर निकल चुका है, ये सारा मेल्ट हो जाएगा, हर चीज, आपका डाई तैयार हो गया। अच्छा, अब आप इसको किसी जार के अंदर महफूज करके रख लें। इसका तरीका ये है कि इसको आपने डेली जैसे दूसरा डाई लगाते हैं उसी तरह लगाना है, लेकिन ये जो बाहर हम डाई इस्तेमाल करते हैं, बाजुकात उनके जो अंदर केमिकल होते हैं ना, वो रिएक्शन कर जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, खारिश पड़ जाती है। तो उससे ये बेहतर है कि ये नेचुरल है, इसको आपने डेली लगाना है और 2 से 3 माह लगाना है। अच्छा, डेली फिर लगाना किस वक्त है? 15-20 मिनट आप किसी भी टाइम लगा लें जब आप फ्री हैं। ठीक है। 15-20 मिनट लगा के, आधा घंटा लगा के उसके बाद उतार दें। उसके बाद आप जैसे बाल धो लेते हैं, वॉश कर लें। कर लिया। अब ये 2-3 माह जब इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप कहेंगे वाकई इससे हमारे बाल जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो गए। उसके बाद ये इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता बाल इतने काले हो जाएंगे कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इसके बाद ना एक बड़ा कमाल का नुस्खा जो मेरा बड़ा ही वायरल गया, और 2-3 साल हो गए इसको, और बड़े लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा ऑयल भी बड़ा चलता है। ठीक है। उसमें है बैंगन। ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ, बैंगन से कोई चीज बनने वाली है। ब्लैक बैंगन ले लें। ठीक है। ब्लैक बैंगन लेके ना उसको काट लें। 1 किलो बैंगन ली है आपने, उसको आपने काट लिया है। ठीक है। काट के जिसमें आपने बनाना है ना ऑयल, उस बर्तन में डाल के रख दें। 1 घंटे बाद देखिए वो ना ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। कभी भी आप घर में बैंगन को काटे तो उनका रंग तब्दील होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर पड़ा रहे तो ब्लैक होना शुरू होता है। ऐसा ही है। यानी कि देखो वो ब्लैक हो रहा है, इसका मतलब वो रंग को भी ब्लैक करेगा वालों को। उसके बाद क्या करना, 1 किलो कैस्टर ऑयल ले लेना आपने। सही। वो उसके अंदर डाल के रख दें 24 घंटे के लिए। उसके बाद उसको ना पकाना शुरू कर दें 24 घंटे के बाद। अच्छा, 24 घंटे पकाना नहीं है, ढक के रख दें। 24 घंटे के बाद उसको ऑयल को ना बनाना शुरू कर दें, हल्की आंच हो, बनता रहे। ठीक। उसको आपने ऑयल जब बिल्कुल बैंगन का असर निकल गया उसमें, उसके बाद वो ऑयल तैयार हो गया। आपको ये ऑयल इस्तेमाल करें। ये भी इतना अच्छा ऑयल है, 6 माह में, मेरे पास एक नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 1 महीने में हो जाएगा, 15 दिन में। मेरे पास कमेंट मौजूद है कितने सारे, 6 माह के अंदर बाल ब्राउन हो गए, 6 माह के बाद ब्लैक होना शुरू हो गए। क्या बात है। अब एक बंदे की जान अगर छूट जाए, 6 माह के बाद उसके डाई के पैसे भी बच जाएं, फिर उसके बाद जो डाई करता है वो, उससे जो केमिकल रिएक्शन है और रिएक्शन होता है, तो वो उससे भी बच जाए, एलर्जी से भी बच जाए, तो और क्या चाहिए। अगर इससे वाकई फायदा हो तो फिर हमें वो दुआ दे, ठीक है, हमारे लिए दुआ कर दे। क्योंकि देखें
हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करेंगे कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे जी। और हमारा ये मिशन भी है। देखें, रिज़्क तो रब ने जहाँ लिखा है वहाँ बेशक, मिलना ही है, बेशक। लेकिन अल्लाह ऐसा रिज़्क दे दे जिससे लोगों का भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। तो ये सबसे बेहतरीन रिज़्क है, क्योंकि इससे दुआएं भी मिलती हैं। तो इसलिए इसके ऊपर अमल किया जाए तो इंशाल्लाह आपके बाल ब्लैक हो जाएंगे। अच्छा, हमने सफ़ेद बालों वालों के लिए तो बहुत ही अच्छे नुस्खे बता दिए, अब आप इस्तेमाल करें और फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना आपको फ़र्क पड़ा है।